Hello, Assalamu alaikum. Well, as given the introduction, my name is Ilsa Khan Rakai, and I will be giving a small talk on data visualization using some basic libraries such as Matplotlib, Seaborn, Plotly, and as well as analyzing geospatial data using Folium. And as far as data visualization with Python is concerned, let's talk about the agenda. First up, I'll tell you what data visualization actually is. A lot of people mistake it for data analysis in depth, whereas it isn't. It's rather an exploratory thing. I'll be going into the details in the next session. After that, I'll also be telling the usability of visualizations. Many times, a lot of data scientists, they mistake by not having a very elaborate data analysis and visualization process in their entire data science pipeline, and why that is harmful for the entire process. I'll explain that as well. After that, I will also be telling common charts, how you can use them, where they should be used and where they should not be used, as well as I will be demonstrating their basic codes using Matplotlib or Seaborn or Plotly. And at the end, I'll also be telling some basic visualization guidelines and often mistakes that people do while visualizing data. Okay, so starting off, so data visualization is basically the act of putting all the information into a very graphical format. So अगर for example एक newscaster है, वो आके बैठ के बता रही है कि कल okay 53% लोगों के साथ ये हुआ, 20% लोगों के साथ ये हुआ, midway शायद लोग खो जाए. But when वो same information एक chart में show करेगा, तो कोई भी अगर इंसान होगा foreign picture को देख के ज़्यादा attractive होता है, because वो colors होते हैं, people mostly have better visual memory than remembering numbers. And after that, also बहुत important चीज़ है that data visualization is not the entire complete picture of there. Underlying patterns होते हैं जिस पर आपको transformation करके फिर कुछ चीज़ें दिखती हैं. So the very first thing is to understand that जैसे आप data visualization के first step में आते हो, वो आपको complete picture data की नहीं देगा. You have to do some sort of analysis and process on it. उसके बाद आपको complete picture दिखती है. ओके सो यूजिबिलिटी ऑफ विजुअलाइजेशन के अंदर ऑफन एंड नॉट क्या होता है, जब डेटा साइंस प्रोसेस के अंदर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, कोई कस्टमर आता है, व्हाट यू डू इज दे आल्सो वांट इनसाइट्स. एक तो आपके अपने एस्पेक्ट पे है, यूर अ डेटा साइंटिस्ट, बिफोर डाइविंग इनटू द डेटा आपने विजुअली उसको मैप करके देखा, प्लॉट करके देखा किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरह के आपके वैल्यूज़ आ रही हैं, आउटलायर्स क्या हैं क्या नहीं है. एंड आफ्टर दैट इट ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने स्टेक होल्डर्स जो है उनको इन्फॉर्मेशन कन्वे कर दी. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल मोस्टली बैंक्स एक्सेट्रा जब हमारे पास आते हैं फॉर चर्न प्रेडिक्शन और एनी ऑफ दैट सच सॉर्ट, दे ऑल्सो वांट वेरी इनसाइट्स, वेरी निटी-ग्रिटीज़ कि अच्छा किस तरह के लोग जा रहे हैं, किस तरह का एनालिसिस आ रहा है, कोरिलेशन किस तरह का बन रहा है. तो उनको अगर ये बातें हम न्यूमेरिकली बताएंगे, दे प्रॉब्ली गेट लॉस्ट. वो फाइनेंस के लोग हैं, दे माइट नॉट गेट इन द एंटायर निटी-ग्रिटीज़. बट जब हम उनको एक मैप के थ्रू या एक चार्ट के थ्रू बता देंगे, दे हैव अ लॉट मोर इंटरैक्शन, उनको ज़्यादा जल्दी समझ भी आ जाएगा. मूविंग फॉरवर्ड, ओके सो लेट्स जस्ट गो टू बेसिक चार्ट्स. उनकी यूजिबिलिटी क्या है, क्या बिकॉज ऑफर एंड नॉट लोग क्या कह रहे होते हैं, वो कोई और चीज़ होती है. फॉर एग्जांपल टेम्पोरल डेटा है, उसको बार प्लॉट के थ्रू शो करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वैराज शो कुछ और किसी और तरीके से होना चाहिए वो. सो वर्टिकल बार चार्ट्स की जब बात आती है, सो यू बेसिकली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार चार्ट्स के अंदर डिफरेंस सिर्फ यही होता है, एक को प्रेफर हम तब करते हैं हमारे पास कम कैटेगरीज होती हैं, दूसरे को प्रेफर हम तब करते हैं हमारे पास ज़्यादा कैटेगरीज होती हैं. नाउ एज फार एज स्टैक बार चार्ट इज़ कंसर्न कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन तो दिखा दी, बट उनका आपस में कितना डिस्ट्रीब्यूशन. फॉर एग्जाम्पल आपके पास टोटल है, उस टोटल के अंदर जो दो कैटेगरीज हैं उनका आपस में कितने रिलेशन था, कितनी परसेंटेज ऑफ द टोटल किसी एक कैटेगरी ने कवर किया हुआ है, किसी दूसरी कैटेगरी ने दूसरा कितना कवर किया हुआ है. हिस्टोग्राम बेसिक डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर एग्जांपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइसन है, उसकी बेसिस पे आपकी फर्दर एनालिसिस चलता है. पाई चार्ट्स आर इंपॉर्टेंट जब आपके पास एक होल पिक्चर हो, आपको उसकी सब डिविजन दिखाने हैं. फॉर एग्जांपल इस रूम में 100 लोग हैं, उनमें से 20% का मोर देन 2 years ऑफ एक्सपीरियंस है पाइथन पे, 40% का मोर देन 2 years एक्सपीरियंस है आर पे, बाकी सबका फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट पे. सो पार्ट्स ऑफ होल दिखाने के लिए यू ऑलवेज यूज़ पाई चार्ट्स. लाइन चार्ट्स के अंदर व्हाट मोस्टली डूवर्स, जो शायद शुरू में मैं भी करती थी, कि जब हमारे पास टेम्पोरल डेटा होता था, मैं ट्राई करती थी कि मैं उसको वर्टिकल उसके दिखा दूँ, वर्टिकल बार के साथ दिखा दूँ. बट ऑलवेज रिमेंबर जब भी हमारे पास टेम्पोरल डेटा होता है, वी ऑलवेज ट्राई एंड शो इट अगेंस्ट अ लाइन चार्ट. नीचे आपके पास टाइम, बिकॉज इट्स ए कंटिन्यूस वेरिएबल, कंटिन्यूस वेरिएबल के साथ वी ऑलवेज ट्राई एंड शो इट विद द लाइन चार्ट. अच्छा, स्कैटर प्लॉट्स के अंदर वंस अगेन आपको कोरिलेशन और उनकी आपस की रिलेशन की बात आ रही थी बिटवीन 2 वेरिएबल्स. एंड बबल चार्ट आपका स्कैटर से ही क्या कहते हैं लिंक्ड होता है, बट यू ऐड 1 more वेरिएबल टू इट. उसमें ज़्यादा स्कैटर में देयर जस्ट 2, बबल के अंदर देयर आर मोर, बिकॉज वो फिर कलर कोऑर्डिनेशन और उसकी बबल की साइज़ और उन पर डिपेंडेंसी आ जाती है. फनल चार्ट, इसकी एक बहुत
सिंपल सी एग्जांपल ये है कि आज इवेंट में मेन एंट्रेंस से लोग 10,000 आए, लेट्स सपोज, उसमें से AI ट्रैक में 10,000 में से 4,000 गए, जो पाइथन ट्रैक है उसमें से उन 5,000 में से भी 2,000 लोग और गए। सो एक प्रोग्रेस पूरी आ रही है, स्टार्ट इतने से हुआ, फिर इतना कम हुआ, फिर इतना कम हुआ। इन चीज़ों वो ऑटोमेटिकली विजुअली एक फ़नल बन जाता है। दैट इज़ वेयर अ फ़नल चार्ट इज़ यूज्ड। फिर हम आते हैं हीट मैप पे। अब हीट मैप जैसे इससे पहले अभी किसी ने कोरिलेशन का भी दिखाया था, उसको भी हीट मैप कहते हैं। उसके अलावा जियो स्पेशल डेटा में भी हीट मैप्स आपके यूज़ हो जाते हैं, डिनोटिंग कि किस एरिया में किस चीज़ की ज़्यादा इंटेंसिटी है, कम इंटेंसिटी, एट्सेट्रा। अच्छा, हमने पहले सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने की बात कर ली थी कि हम हिस्टोग्राम्स यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल बॉक्स प्लॉट्स जो होते हैं वो मल्टीपल वेरिएबल्स की डिस्ट्रीब्यूशन के कंपैरिजन्स के लिए यूज़ होते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट बॉक्स प्लॉट्स बड़े मज़े से आपको जो है, मैं थोड़ी कैजुअल लैंग्वेज यूज़ करूँगी, बड़े मज़े से आपको जो है वो आउटलायर्स भी दिखा देते हैं, मीन, मीडियन, मोड, ये सारी चीज़ें आपको बड़ी कन्वीनियंटली एक ही चार्ट में पता चल जाती हैं। सो ये दोनों जो हैं अलॉन्ग विद हीट मैप देयर जियो स्पेशल डेटा के लिए यूज़ होते हैं, कोरोप्लेथ एंड क्लस्टर मैप्स। कोरोप्लेथ बेसिकली जब आपके पास कोई डेटा किसी लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड के अगेंस्ट है, कोरोप्लेथ क्या करते हैं, उसको रीजन वाइज मैप कर देता है। कंट्री का डेटा तो कंट्री की बाउंड्रीज़ के अंदर ही वो डेटा प्लॉट हुआ होगा और वो रीजन किसी कलर इंटेंसिटी से हाईलाइट हुआ होगा। क्लस्टर मैप क्या करता है, अब आपके पास एक एरिया है, उसमें आपके पास इस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे 500 लोग थे, फर्दर उसको ब्रेक डाउन करेगा कि उसके अंदर भी एक पर्टिकुलर एरिया में इतने थे, इस पर्टिकुलर एरिया में कितने थे, उसको ब्रेकआउट कर देता है ताकि डिस्ट्रीब्यूशन जियो स्पेशल डेटा में बहुत क्लियरली आपको नज़र आ जाए। इन सब की मैं एग्जांपल अभी नोटबुक के थ्रू भी दिखाऊंगी, थोड़ा उनको ओवरव्यू भी दूंगी, अभी मैं सिर्फ वर्बली इनको बता रही हूँ। अच्छा, अगर लाइब्रेरीज़ की बात करें, मैटप्लॉटलिब मोस्ट कॉमन लाइब्रेरी है एंड 2D प्लॉटिंग के लिए मोस्टली बड़ी कन्वीनियंट होती है। इसके फीचर्स ये हैं कि ये मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ बड़ी आसानी से प्रोवाइड कर देती है, बट एक जो मुझे अपना वो भी लगता है, इट्स रिलेटिवली डिफ़िकल्ट टू यूज़ एज़ कम्पेयर टू प्लॉटली हो गया या बाकी हो गया। ये मैं अभी एक एग्जांपल के थ्रू भी दिखाऊंगी कि उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें खुद डिफ़ाइन करनी पड़ती हैं, वेयरएज़ प्लॉटली उनको खुद ही कैटर कर लेता है। एंड हाँ, इंटरैक्टिव चार्ट्स बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है ऑनेस्टली। प्लॉटली के अंदर आपको एडिशनल डेटा डालना पड़ता है, प्लॉटली कह रही हूँ, मैटप्लॉटलिब के अंदर, सॉरी। वेयरएज़ प्लॉटली क्या करते हैं, वो ये चीज़ खुद ही हैंडल कर लेते हैं और इंटरैक्टिवनेस वो खुद ही डिफाइन कर देते हैं और काफ़ी ईजिली वो चीज़ भी डिफाइन हो जाती है। अगेन हम प्लॉटली पे आते हैं। अच्छा, इसके अंदर आपका जो नॉन वेब कॉन्टेक्स्ट होते हैं, जो आपके पास फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप एडिटर्स हो गए, उनकी सपोर्ट काफ़ी अच्छी प्लॉटली के अंदर मौजूद है। सेकेंडली जो आपका जो इंटरैक्टिविटी की बात आती है, माउस ओवर पे ही आपका पॉपअप दिखा दी गया, ये प्लॉटली के अंदर इसकी एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। एंड बट कुछ सारे एडवांस फीचर्स इसके प्राइस्ड है एंड रिसोर्स हैवी है, बिकॉज ऑफ कोर्स जब वो इंटरैक्टिवनेस ऑटोमेटिकली आपको प्रोड्यूस करके दे रहा है तो वो रिसोर्स इंटेंसिव काफ़ी होता है एज़ कम्पेयर टू दी अदर्स। अदर वेरी कॉमन इज़ सीबॉर्न। अच्छा, सीबॉर्न के अंदर फ़ायदा ये है कि जो हर चीज़ के जो बिल्ट इन थीम्स है फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ चार्ट्स, ये काफ़ी आपको हेल्प करता है व्हेन इट कम्स टू डेटा विजुअलाइजेशन। अच्छा, सीबॉर्न के अंदर आपको ज़्यादा जब मॉडल्स की जब विजुअलाइजेशन की भी बात आती है तो सीबॉर्न उस टाइप पे भी बहुत उसकी अच्छी इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन मौजूद है बिल्ट इन लाइब्रेरी के अंदर। एंड मैटप्लॉटलिब की ग्राफिक्स के अंदर जैसे मैंने मेंशन किया है कि बिल्ट इन थीम्स के साथ सीबॉर्न आपका आता है। लास्ट इज़ फोलियम। अब फोलियम के अंदर जैसे जियो स्पेशल डेटा की जब बात आती है, इसके अंदर जो इंटरैक्टिविटी है, मैं एक एग्जांपल भी शो करूँगी, वो काफ़ी हाई है। नॉट जस्ट जनरल जियो स्पेशल डेटा के लैट लॉन्ग प्लॉट होगी एंड देन वी आर डन, वेयरएज़ ये काफ़ी डिटेल एंड निटी-ग्रिटीज़ में जाके उसको डिटेल में एलैबोरेट करते हैं। द टाइप ऑफ चार्ट्स एंड प्लॉट्स दैट इट हैज़ वो काफ़ी आपके इंटरैक्टिव होते हैं। बट इसके ये जो मुझे एक कौन लगता है, यू हैव टू फर्स्ट डिफाइन अ मैप ऑब्जेक्ट सेपरेटली, उसके ऊपर हर एक चीज़ की सेपरेट आपको लेयर बिल्ड करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू ब्रिंग अ फाइनल फेस ऑफ द इंटायर प्लॉट। ये एक मुझे इसका कौन लगता है कि इसमें स्टेप्स बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं। थोड़ी सी गाइडलाइंस के बारे में बात कर लेते हैं कि डेटा विजुअलाइजेशन के वक्त किस तरह के कलर्स का भी यूज़ करने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्वालिटेटिव आपके पास करिए तो यू नीड टू मेक श्योर कि ईच एंड एवरी कलर इज सॉलिडली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। टॉप रो जैसे आपके पास है, कोई भी कलर कन्फ्यूजिंग नहीं है फ्रॉम दी अदर टू। वेरा सीक्वेंशियल डेटा में यू हैव टू मेक श्योर कि वो, क्योंकि सीक्वेंस में जैसे जैसे सीक्वेंस आगे बढ़ रहा है कलर इंटेंसिटी आपकी बढ़ रही है, वो पिक्चर के या ग्राफ के कलर देख के ही अंदाज़ा हो जाए कि ओके ये सीक्वेंशियल डेटा है, विद टाइम इसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, विद टाइम इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, टाइम आगे बढ़ रहा है। हाँ, अगर डाइवर्जिंग है, फॉर एग्जांपल अगर हम फनल की बात करें, लोग ज़्यादा आए फिर कम हुए
फिर दूसरे जोन में गए, फिर बढ़ते शुरू हो गए. दैट इज़ व्हेन सॉर्ट ऑफ इस तरह की आपकी कलर की जो विजुअलाइजेशंस होती हैं आपको तब इस तरह की चूज़ करनी चाहिए. ओके, सो ये है कि बहुत सारी लेबल्स है, बहुत सारी कैटेगरीज एक साथ नहीं शो करें, नहीं समझ आएगा. फॉर एग्जांपल इसके अंदर नहीं, एक तो कलर कोऑर्डिनेशन, कलर्स का नहीं समझ आ रहा कौन सी लैंग्वेज कहाँ पे. सेकेंडली बहुत सारी कैटेगरीज हमने एक साथ लिख दी हैं, तो ये नहीं समझ आएगा. मैंने क्रेडिट्स भी ऑफकोर्स दे दिए हैं जिनसे मैंने ये वाला पिक्चर उठाई है. एनीवे, दिस इज़ अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल. आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन माय यूनिवर्सिटी आई वाज स्टडिंग डेटा माइनिंग एंड उसमें कोरिलेशन कॉजेशन हमें पढ़ा रहे थे. उसमें उन्होंने भी यही वाला चार्ट शो किया था कि अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट द नंबर ऑफ टाइम्स निकोलस केज अपीयर्स इन अ मूवी उतनी ज़्यादा स्विमिंग पूल में ड्राउनिंग्स होती हैं. सो इट्स ऑलवेज नेसेसरी कि कोरिलेशन ठीक है बट कॉजेशन नहीं है. निकोलस केज को ज़रा प्लीज़ आई होप कोई सू ना कर दे ऑन दिस. सो इट्स वेरी वेरी नेसेसरी कि कोरिलेशन और कॉजेशन को क्लैरिफाई कर दें कि हाँ कोरिलेशन मौजूद है, इट्स नॉट अ कॉजेशन, इट्स नॉट अ कॉजेशन एट ऑल. क्योंकि अगर मैं ये चीज़ नहीं डिफाइन करूँ और मैं सिर्फ ये चार्ट किसी को दे दूँ, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्ली लग जाएगा कि क्या कोरिलेशन है, क्यों आ रहा है. चार्ट जंकिंग, देयर इज अ टर्म नोन एज चार्ट जंकिंग. उसके अंदर 3 कैटेगरीज होती हैं. एक तो बहुत सारे लेबल्स, दूसरा बहुत सारे कलर्स, तीसरा एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि चार्ट में या तो इरेलेवेंट है या मौजूद है ही नहीं सिरे से. एग्जाम्पल इसकी ये है, इसमें हम स्विमिंग पूल ड्राउनिंग की डेथ रेट्स बता रहे हैं, उसमें हम एज बता रहे हैं, रेज और एथनिसिटी बता रहे हैं और ईयर्स बता रहे हैं. जब और सेकेंडली आप अगर आप नोट करें कि इसके अंदर जो हमारे पास डेटा वैल्यूज़ हैं बहुत स्प्रेड आउट है. इट वुड हैव बिन बेटर अगर हम इनको फॉर एग्जांपल परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं, कुछ इस तरह करता कि ये जो स्केल हमारा बन रहा है वो कोई थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बन जाता. दूसरी बात, हम कोई चीज़ इग्नोर कर सकते थे, हम 2 सेपरेट चार्ट्स बना सकते थे. हम स्विमिंग पूल बाय एज रेस अलग कर देते, स्विमिंग पूल कह रही ड्राउनिंग्स बाय एज रेस अलग कर देते एंड ड्राउनिंग बाय ईयर अलग कर देते थे. वी कैन डू दैट एज वेल. बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ गई हैं तो इट्स यूजलेस, नहीं समझ आ रहा है कि स्टार्ट में क्या हो रहा है. अच्छा, आफ्टर द अपेंडिक्स आई मूव टुवर्ड्स माई नोटबुक. अच्छा, मैंने इसके अंदर आई हैव मेंशन्ड सम बुक्स जिसमें दे नॉट जस्ट टेल यू के डेटा विजुअलाइजेशन के क्या ऑप्टिमल तरीके हैं, व्हेन टू प्लॉट विच डेटा, हाउ टू अंडरस्टैंड कि डेटा जब मैं जिस तरह विजुअलाइज करूँगा या करूँगी क्या रिजल्ट निकल के आएगा. एंड अलॉन्ग विद दैट पाइथन से रिलेटेड भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ इन बुक्स में मौजूद हैं. इसके साथ आई एम ऑल्सो मैंशनिंग इन दिस रिकमेंडेड ब्लॉग्स एंड ट्यूटोरियल्स जिसके अंदर डिटेल में आपको डिफरेंट चार्ट्स की बताया हुआ भी है, डिफरेंट लाइब्रेरीज़ का भी बताया हुआ है. सो दीज आर वेरी हेल्पफुल. If you guys are taking a picture, I'll wait. Done? Okay. Achha, so I'm sorry, I just... Okay. So this is a very helpful infographic जो कि मैं commonly काफ़ी अपने पास मैंने actually इसको print out निकाल के अपने desk पे रखा हुआ है कि मुझे जब plotting करनी होती है तो मैं इस chart के through help ले लेती हूँ कि मुझे क्या दिखाना है. मुझे distribution दिखानी है, single है और थोड़े data points है तो चलो मैं bar histogram दिखा दूँ, ज़्यादा डेटा पॉइंट्स है तो मैं लाइन हिस्टोग्राम दिखा दूँ, जब मल्टीपल वेरिएबल्स हैं 2 वेरिएबल्स का कर रही हूँ तो स्कैटर प्लॉट के थ्रू दिखा दूँ. दिस इज़ हाउ दिस इन्फोग्राफिक हेल्प्स. इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ पिक्चर, या ये अपलोड होगी प्रॉब्लली कराची AI के ग्रुप पे या सबमिट, आप वहाँ से भी ये पिक्चर अपने पास सेव कर सकते हो. सो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल स्पेशली व्हेन यू आर न्यू टू डेटा साइंस और इवन व्हेन यू हैव बीन वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. ये सारी चीज़ें मेमोराइज करना इट्स नॉट ईजी. सो मूविंग फॉरवर्ड टू माई नोटबुक. Okay, so sorry. Starting with the basic imports etc. So libraries वगैरह आपने import कर ली. अच्छा, Plotly के अंदर there are 2 ways to do it. या तो ऑफलाइन आप कर सकते हैं या आप इंटरैक्टिवली ओवर द क्लाउड जो आपका इनका ऑनलाइन आपका इंटरैक्टिवनेस के थ्रू होती है. अब सिंस आई वाज वर्किंग ऑन दिस तो मैंने प्लॉटली का ऑफलाइन लिया है. एंड सेकेंडली प्लॉटली के अंदर 2 मोड्स होते हैं. अगर आप आई प्लॉट के थ्रू प्लॉट करेंगे तो वो इंटरैक्टिवली वहीं प्लॉट कर देगा. अगर आप सिंपल प्लॉट के थ्रू करेंगे तो वो प्रॉब्लम नई विंडो बनाएगा या वो HTML के अंदर आपको अलग से दिखा देगा डिपेंडिंग जो फाइल फॉर्मेट आपने रखा हुआ है. फोलियम के कुछ प्लगइन्स हैं, पांडास, नमपाई एंड OS फॉर बेसिक मैनिपुलेशन.
ओके, स्टार्टिंग अप विद बेसिक बार चार्ट से अगर हम स्टार्ट करते हैं, अगर हम पाई प्लॉट्स के थ्रू बार चार्ट्स ड्रॉ करते हैं, एक चीज़ जो मैं आपको दिखाऊं, मैंने कि कितने जेंडर गैप इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का मैंने डेटा उठाया हुआ। ये प्लॉटली की ही वेबसाइट गिटहब के अकाउंट के ऊपर बहुत सारे डेटा सेट्स मौजूद हैं, यू कैन यूज़ देम फॉर योर प्रैक्टिस एज वेल। सो इसके थ्रू व्हेन आई ड्रॉ So you see, when I talk about automatic interactiveness, प्लॉटली के अंदर मौजूद है। When I hover the mouse, मैंने ऊपर अपने पास कहीं पे माउस होवर का कुछ डिफाइन नहीं किया हुआ है, if you see, it's not there, but it does generate mouse hover के ऊपर data on its own self. I don't have to define it separately when plotly is concerned. अब matplotlib के ऊपर जब मैंने same data draw करूँगी, it doesn't know how much to adjust the image. उसने इतना छोटा image बना दिया। I have to separately then define कि figure size ये है, फिर इट्स गोइंग टू ड्रॉ इट सेपरेटली एंड थोड़ा देखने में आपको समझ आएगा। दैट इज़ व्हाट आई मेंट इन द स्टार्ट कि प्लॉटली जो है कुछ चीज़ों में स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, वो खुद ही एडजस्ट कर लेता है, वेराज मैटप्लॉटलिब के अंदर आपको वो चीज़ें सेपरेटली डिफाइन करनी पड़ती हैं। ओके, सो जैसे मेंशन था कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अंदर डिफरेंस यही है कि कम कैटेगरीज और ज़्यादा कैटेगरीज। सो हॉरिजॉन्टल बार चार्ट की अगर हम बात करें, इसकी हाउ यू मेक इट, इट्स प्रिटी ईजी। जैसे वर्टिकल बार था वही था, बट मैंने ओरिएंटेशन इसकी एज कर दी, दैट इट्स अ हॉरिजॉन्टल चार्ट, एंड का एक्स एंड वाई लिटरली स्विच कर दिया, स्वैप कर दिया, बिकॉज नाउ द वैल्यूज आर गोइंग टू बी टर्न्ड, एंड दैट्स हाउ इसके अंदर आपका पाई प्लॉट में यू गेट हॉरिजॉन्टल बार चार्ट्स। इसमें भी माउस ओवर पे ऑटोमेटिक उसने इंटरैक्टिवनेस ऐड कर दी है कि किधर कितने परसेंटेज आपका जेंडर गैप है। फॉर एग्जांपल यू पेन के अंदर 49% का डिफरेंस है बिटवीन मैन एंड वुमेन हु आर स्टडीइंग ओवर देयर। अब एज फार एज स्टैक बार चार्ट्स आर कंसर्न, अब स्टैक बार चार्ट्स का दिखाया था एक टोटल था और उसके अंदर सब डिविजन था। सो अगर हम सी बॉन्ड की बात करें, सी बॉन्ड के अंदर यू हैव टू सेट स्टाइल, उसका कॉन्टेक्स्ट किस तरह का है, फिगर का साइज़ उसका कितना बड़ा होगा, कैसा होगा, फिगर की अगर आपकी हेडिंग्स है तो उसका क्या साइज़ होगा, सी बॉन्ड में आपने डिफाइन किया। अब इसको करने का एक तरीका डिफरेंट होते हैं, जो तरीका मैं बताऊँ इट्स नॉट नेसेसरी हार्ड एंड फास्ट चाहिए, बट ये मुझे तरीका थोड़ा ऐसा लगता है आपको उससे उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन थोड़ी रिले हो जाती है। सो फर्स्ट व्हाट आई डिड वाज, इसमें जेंडर के दो कॉलम्स थे, मेन एंड वुमेन या मेल फीमेल। सो व्हाट आई डिड वाज आई एक्सट्रैक्टेड देयर टोटल, मैंने पहले टोटल का बार बना दिया। टोटल का बार था फॉर एग्जांपल एक बार अगर कंसिडर करें 50-50 का रेशियो तो 100 का मैंने टोटल बार बना दिया। उसके बाद कोई सी एक कैटेगरी जो बची मेन या वुमेन वो प्लॉट कर दी। सो ऑटोमेटिकली उनका जो डिफरेंस था वो दूसरे कलर में आ गया। सो द ब्लू वन इज़ द टोटल। फॉर एग्जांपल मिशिगन यूनिवर्सिटी जो है उसका था फॉर अराउंड 160 राइट इन टोटल, एंड उस टोटल में से अराउंड 50-60 वर वुमेन। सो मैंने टोटल प्लॉट किया, उसके बाद मैंने वुमेन प्लॉट करे, तो आपका स्टैक बार इसके थ्रू आपका बन गया। हाँ, इसके अंदर व्हेन यू ड्रॉ लेजेंड्स यू हैव टू सेपरेटली मेंशन कि लेजेंड आपकी यहाँ पे इस तरीके से बनेगी, उसका कलर कोऑर्डिनेशन ये है, एंड यू हैव टू मैच दैट कलर कोऑर्डिनेशन एज पर योर बार जो आपने बनाया है। एंड सेम चीज़ अगर मैं मैटप्लॉटलिब में करती हूँ उसमें भी मुझे ओवरले ही करना पड़ा है। इसके अंदर आई ड्रू एन एंटायर प्लॉट, उसके ऊपर मैंने सब प्लॉट जो छोटा वाला था जो किसी एक कैटेगरी का वो मैंने इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया। एंड वंस अगेन मुझे लेजेंड सेपरेटली बतानी पड़ी है इसके अंदर, इट डिडंट क्रिएट इट ऑटोमेटिकली। ओके, सो व्हेन टॉकिंग अबाउट हिस्टोग्राम्स, मैंने इस नोटबुक के अंदर ये मेंशन भी किया हुआ है कि कौन सा डेटा कौन से चार्ट को कब यूज़ करना है, एंड सैम्पल डेटा भी बताया हुआ है कि किस तरीके की डेटा पे आपने इसको यूज़ कर सकते हैं। सो इसके अंदर दो तरीके हैं, या तो आप जनरली आपके पास न्यूमेरिक डेटा है, आपने उसका हिस्टोग्राम प्लॉट करके देख लिया कितने आ रहे हैं। सेकेंडली ये है कि आपके पास ऐसा डेटा है उसको आपने कैटेगोरिकल में कन्वर्ट किया। फॉर एग्जाम्पल आपने उसकी बिनिंग कर दी, जैसे मेरे पास जेंडर गैप था, मैंने उसको नेग्लिजिबल, माइनर, मॉडरेट एंड मेजर इन चार के अंदर फॉर एग्जाम्पल कन्वर्ट करके उसका आप डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट बना सकते हैं। इफ़ नॉट दैट यू कैन डायरेक्टली ड्रॉ द वैल्यूज़ एंड आपका कुछ इस तरह का आएगा। फॉर एग्जाम्पल जो जेंडर गैप को अगर मैं डायरेक्टली प्लॉट कर दूँ हिस्टोग्राम के थ्रू, उसने खुद ही बिन्स करके ऑटोमेटिकली मुझे शो कर दिया है। सो एट एन एवरेज हम देख सकते हैं मोस्टली वैल्यूज़ जो हैं, एंड इसमें यू कैन ऑल्सो सेट कि आपको इसमें फ्रीक्वेंसी चाहिए या आपको इसमें प्रोबेबिलिटी चाहिए। यू कैन सेट बोथ दीज थिंग्स, वो उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। अगर थोड़ा डिटेल, क्योंकि वो डेटा सैम्पल छोटा था तो मैंने एक रैंडमली नंपाई के थ्रू डेटा पॉपुलेट किया है एंड देन आई क्रिएटेड इट, ताकि हमें इसके थ्रू क्लियरली अंदाज़ा हो जाता है किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन डेटा फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इससे पता चल गया इट्स अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन,
यही उस तरफ थोड़ा उसके उधर पता चलता है अच्छे से पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि उसकी हैंडलिंग हम उसी हिसाब से कर लेते हैं। अभी सारी चीज़ें आर इम्पॉर्टेंट वाई, जैसे फीचर अभी इंजीनियरिंग की बात हो रही थी, अगर हमें पता चल गया कि यार इन डिटर्मिनिंग फॉर एग्जांपल अगर हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि एक जगह में नेक्स्ट ईयर मेल एंड फीमेल का कितना इंटेक होगा, एंड वी आर सीइंग दैट इट सॉर्ट ऑफ हैज़ इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन, एंड मोस्टली अदर फैक्टर्स कुछ फैक्टर इन करते हैं कि अच्छा इस तरह की यूनिवर्सिटी प्रोग्राम से वुमेन आती हैं, इस तरह की यूनिवर्सिटी प्रोग्राम से मैन आते हैं, तो आपने जब प्लॉट करके देख लेते हैं आपको उनकी इंपॉर्टेंस का भी अंदाज़ा हो जाता है, आपको अंदाज़ा होता है अच्छा किस तरह के डेटा आपके पास आ रहा है। वंस यू नो दैट, उसके बाद ही आप फ्यूचर इंजीनियरिंग वाले फेज़ में जा सकते हैं, बिकॉज यू नो हाउ द डेटा इज़ नाउ। So another Plotly के उसके Matplotlib के थ्रू हिस्टोग्राम की एग्जांपल, बट दिस इज़ फॉर यूरोपियन लीडर्स, एंड उसके अगेंस्ट जो उनकी वैल्यूज़ थी कि यूरोपियन लीडर्स की आपकी कितनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स मौजूद था एट वन गिवन टाइम। मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा टू पाई चार्ट, जैसे पाई चार्ट के अंदर आई अर्लियर सेट के होल होता है, उसके पार्ट्स आपको दिखाने होते हैं। सो इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मल्टीपल है तो हम सब प्लॉट्स करते हैं। सब प्लॉट्स आपको सेपरेटली डिफाइन करने पड़ते हैं कि मेरे पास एक रो में 4 सब प्लॉट्स होंगे और उन एक को आपने आइटरेटिवली पॉपुलेट कर दिया है इसके थ्रू। इसका अगर डिटेल देखना है कि एक एक वो कैसे होता है, टू एलैबोरेट दैट मैंने नेक्स्ट इसको, अच्छा फिर मैंने सेम चीज़ प्लॉटली में भी करी है। प्लॉटली में एज आई सेड अर्लियर इंटरैक्टिवनेस वो खुद ही ऐड कर देते हैं, मेन 152 61.8%। आई डेंट हैव टू मेंशन इट सेपरेटली एनीवेयर, इट केटर्ड टू इट ऑटोमेटिकली। अब जब सब प्लॉट्स की हम प्लॉटली में बात करते हैं, मैंने थोड़ा डिटेल में उसको एक्सप्लेन करने के लिए आई हैव मेंशन्ड इट सेपरेटली कि एक एक चार्ट में आपके पास सेपरेटली आपको लेबल्स एंड आपको उसकी वैल्यूज़ ऑफ कोर्स डिफाइन करनी पड़ती हैं, आपको उसकी प्लेसमेंट डिफाइन करनी पड़ती है कि उस रो कॉलम के अंदर वो एक्जैक्टली कहाँ पे आ रहा है, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू ऑल्सो मैंशन होवर इन्फो एट्सेट्रा, बिकॉज अभी सब प्लॉट्स पे बात आ गई है। सो इफ़ वी मूव फॉरवर्ड, सो मैंने इसके अंदर टॉप 4 यूनिवर्सिटीज़ जिसमें सबसे ज़्यादा जेंडर गैप मौजूद था उनको प्लॉट करके देखा है। सो वी हैव MIT, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड एंड यूनिवर्सिटी ऑफ पेन। सो इसमें भी वंस अगेन वी हैव द सेम इंटरैक्टिवनेस। इन चारों का डेटा सेपरेटली पॉपुलेट करना पड़ा, इन चारों में सेपरेटली मेंशन करना पड़ा, ये लेबल्स हैं, ये इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड इसका इस सब प्लॉट का टाइटल ये होगा, एंड ओवरऑल इस पूरे चार्ट का टाइटल ऊपर डिफाइंड आपने सेपरेटली करना पड़ता है। देयर इज दिस, इट्स अ डिक्शनरी फॉर्मेट, उस डिक्शनरी के अंदर यू हैव दिस की बाय द नेम ऑफ लेआउट। ये लेआउट इस पूरे जो बड़ा चार्ट था उसके ऊपर एप्लीकेबल होती है। फॉर एग्जांपल जेंडर, आपका जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस डिफरेंट स्कूल्स आ गया। जैसे अर्लियर था कि बॉक्स प्लॉट के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशंस को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। इज दिस विजिबल क्लियरली रेड और वो? सो यहीं पे एग्जांपल मिल गई कलर ऑप्शंस की कि व्हाट नॉट टू चूज़ व्हेन यू प्रेजेंटिंग। एनीवे, सो व्हेन फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव बॉक्स प्लॉट्स के अंदर ऑटोमेटिकली उसने क्वार्टर्स में उसको ब्रेक कर उसका मीन, मीडियन एंड आउटलायर्स इटसेल्फ आप लोगों के पास है कि मैक्सिमम आपके पास वैल्यू वो है, एंड इन दिस केस वी हैव वन आउटलायर जो कि इस पूरी डिस्ट्रीब्यूशन से बाहर लाई कर रहा है। सो दिस पे बॉक्स प्लॉट्स ऑल्सो टेल यू कि आपके पास आउटलायर्स कितने हैं, कैसे हैं। इसके अंदर देयर इज ऑल्सो एन ऑप्शन कि आप साइड बाय साइड उनके एक्चुअल डेटा पॉइंट्स भी प्लॉट कर लें। यू कैन ऑल्सो डू दैट एज वेल। ओके, अगर हम कोरोप्लेथ की बात करें, अगर कोरोप्लेथ की हम बात करें कि जो मैंने पहले ये जो जनरेट होता है वो कुछ इस फॉर्मेट में होता है। इसको ज़ूम आउट। सो यू हैव मल्टीपल कंट्रीज़। जो इबोला वायरस के रेट्स थे 2014 में इन सम अफ्रीकन कंट्रीज़, 3-4 अफ्रीकन कंट्रीज़ थी, उनके 2014 के इबोला वायरस के रेट्स थे, उनको कोरोप्लेथ के थ्रू मैंने मैप किया है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कोरोप्लेथ, वो इंटेंसिटी जो है एज़ पर द लेजेंड, वो इंटेंसिटी जो है जितनी ज़्यादा हाई होती है उतने हिसाब से उसका कलर डार्क होता है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टॉक अबाउट गिनी, दिस कंट्री राइट हियर, इधर कम थी तो इसलिए उसकी कलर इंटेंसिटी लाइट थी, एंड इसने कंट्री वाइज डिमार्केशन प्रॉपर्ली मेंटेन रखी है। मैंने सिर्फ कंट्री नेम बताया है। ये चीज़ कैसे कही? सबफोलियम के अंदर दे हैव दिस सपोर्टिंग फाइल्स जिसमें countries.json के नाम से उनकी अपनी गिटहब रेपोजिटरी में मौजूद है। दे मैप एवरी कंट्री नेम टू अ लैट लॉन्ग ऑन दिस। आपने कंट्री नेम प्रोवाइड कर दिया, वो लैट लॉन्ग को खुद ही मैप करके उस एरिया के अंदर कलर इंटेंसिटी शो कर देगा। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट जब जियो स्पेशल डेटा में
सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट जब जियो स्पेशल डेटा में आपको कंट्री वाइज और रीजन वाइज कंपैरिजन आप लोगों को शो करना होता है, दैट इज़ वे कोरोप्लेथ कम्स इन। अगर इसकी प्लॉटिंग की बात करें, सो एज आई सेड अर्लियर कि कोरोप्लेथ या फोलियम के अंदर आपको पहले एक बेसिक मैप डिफाइन करना पड़ता है। मैंने ये मैप यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। जूम स्टार्ट बेसिकली मीन्स कि जैसे वो मैप खुले तो वो कितना जूम्ड इन हो, ज़्यादा जूम्ड इन होगा डेटा ही नज़र आएगा, बहुत जूम्ड इन होगा तो पूरी वर्ल्ड नज़र आनी शुरू हो जाएगी। दैट इज़ वेयर यू कैन प्ले विद द नंबर। लोकेशन ये है कि जब मैंने मैप खोला तो कौन सा एरिया फर्स्ट मुझे नज़र आ रहा होगा, किधर वो मैप आएगा। वंस यू मेड दिस बेसिक मैप, इसके ऊपर फिर यू हैव टू ऐड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। इसमें मैंने कोरोप्लेथ ऐड किया हुआ है, फिर आगे जाके मैं क्लस्टर मैप ऐड कर दूँगी। जो मैंने कंट्री डेटा के बारे में बता रही थी, कंट्री डेटा फोलियम का अपना मौजूद है। सो दिस इज़ वेयर द डेटा इज़, जो ये फोलियम के गिटहब की रेपोजिटरी पे आपको मिल जाएगा। दिस हैज़ टू बी यूज्ड इन ऑर्डर टू मैप योर कंट्री नेम टू एग्जैक्ट लैट लॉन्ग, जो कि एक्चुअल वर्ल्ड मैप पे होगी। मैंने इसके अंदर कंट्री का नाम और वैल्यू दिया, यानी नंबर ऑफ इबोला वायरस केसेस जो थे, एंड मैंने एक की इसमें लिख दिया कि प्रॉपर्टी का जो नेम है, आपके पास जो नेम्स आ रहे हैं तो की आपके पास उसी के हिसाब से जनरेट हो जाएगी। सिमिलरली ओपेसिटी और लेजेंड नेम्स एक्सेट्रा आप डिफाइन कर सकते हैं। अब आपने लेयर कंट्रोल करके एम मैंने डिफाइन कर दिया था जो मेन मैप था, और उस मैप की डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं। यू कैन ईदर शो बेसिक वर्ल्ड मैप और यू कैन ऑल्सो शो कि किस तरह की टेरेन्स एंड रोड्स जा रही हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के आपके पास मौजूद हैं। उसमें फिर मैंने ऐड कर दिया दैट पर्टिकुलर कोरोप्लेथ ऑब्जेक्ट जो मेरे पास क्रिएट हो गया था। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट हीट मैप्स, सो मेरे पास इबोला वायरस के ही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड थे। अभी क्योंकि सिर्फ अफ्रीकन रीजन के थे तो वो पूरा रीजन उसने क्लस्टर करके साथ करके मुझे दिखा दिया है। सो एज आई जूम इन, ये इसने सेपरेट कर दिया। अब मेरे पास माली जो कंट्री है उसकी अलग हो गई है बाकी कंट्रीज़ को, क्योंकि करीब करीब थी, उसने उसको क्लस्टर करके एक इंटेंसिव हीट दिखा दिया उसकी। आई जूम इन फर्दर, उसने और सेनेगल को अलग कर दिया, एंड उसने गिनी एंड बाकी जगहों को अलग कर दिया, एंड ये फिर फाइनली उसने कंट्री वाइज मुझे दिखा दिया है। इसकी अगर क्रिएशन, व्हेन द क्रिएशन इज़ कंसर्न, आपने सिंपली मैप ऑब्जेक्ट जैसे पहले क्रिएट किया था वही है, एंड यू लिटरली जस्ट देयर इज दिस ऑब्जेक्ट बाय द नेम ऑफ हीट मैप। इट्स वेरी सिंपल टू यूज़, बट सिर्फ ये है कि आपको याद रखना पड़ता है, आपको पहले मैप क्रिएट करना है, उसके ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने पड़ते हैं। क्लस्टर मैप, पर्सनली क्लस्टर मैप्स आर लाइक माई फेवरेट्स बिकॉज वो इंटरैक्टिव बहुत ज़्यादा हैं। आफ्टर यू हैव, इसके अंदर बनाने का तरीका ये है, आपने मैप जब डिफाइन कर दिया, आपने फॉर ईच एंड एवरी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का आपने लिस्ट में कन्वर्ट किया, और एक एक को एज एन चाइल्ड, ऐड चाइल्ड एक ऑब्जेक्ट है, एज अ चाइल्ड उसके अंदर ऐड करते गए। रिजल्टेंट आपके पास कुछ इस तरह का आता है। मेरे पास ये यूएस का सेंसस डेटा था, या सो फॉर एग्जाम्पल इधर 3025 थे, इट कैन जूम इन फर्दर, इसने और डिस्ट्रीब्यूशन मुझे क्लियरली दिखा दी। इधर 128 थे, इट कैन जूम इन ईदर मोर। इधर 20 थे, इट कैन टू द पॉइंट कि सिर्फ एक एक सिंगल आपके पास लैट लॉन्ग आ गया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब हम फॉर एग्जांपल डिजीज़ स्प्रेड की बात कर रहे होते हैं, वोटिंग की बात कर रहे होते हैं, जब वोट्स के आपके पास किस एरिया से कहाँ से आए, वो ऑटोमेटिक जब होती है लैट लॉन्ग आ रहा होता है तभी होता है, यहाँ पे शायद नॉट एप्लीकेबल, बट इस तरह के केसेस में दीज वेरी अलॉट एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डिस्कसिंग दिस। सो फोलियम की ये 3 मैंने चार्ट सिखाए हैं, एंड ये जो गिटहब की जो मेरी नोटबुक है ये मैंने अपने उस पर अपलोड भी की हुई है, आई विल शेयर दैट